कि पाकिस्तान अमेरिका और ईरान के बीच शांति दूत बन गया है। वो इस्लामाबाद में अमेरिका और ईरान की बैठक कराने को लेकर बात भी कर रहा है। पाकिस्तान अगर अमेरिका के एलाई होने के बावजूद भी ईरान पर हुए हमले की निंदा कर सकता है, तो भारत क्यों नहीं कर सकता? यहाँ पे पाकिस्तान ने इनिशिएटिव हमसे ले लिया। उनके जो सेना प्रमुख हैं मार्शल असीम मुनीर, वो अगर अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से बात कर रहे हैं, उनके प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ वो ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेस्कियां से बात कर रहे हैं, तो जब आप पूरी मजबूती के साथ ईरान के साथ न खड़े होकर बल्कि अमेरिका और इजराइल के साथ खड़े हो गए, उनके सुप्रीम लीडर के कत्ल में आपने संवेदना भी व्यक्त नहीं की, क्योंकि ईरान के लिए अब इंडिया पर भरोसा करना, भारत पर भरोसा करना, मोदी सरकार पर भरोसा करना, ये बड़ा मुश्किल हो पाएगा। और आप फिर एक झूठ को सच और फिर झूठ को सच मानते चले जाते हैं, और फिर आप उस झूठ के चक्रव्यूह में ऐसा फंस जाते हैं कि आप उससे निकल ही नहीं पाते, और फिर आप अपना नुकसान करते हैं, देश का भी नुकसान करते हैं। देखिए, मोदी सरकार की विदेश नीति ने उसको एक हिसाब से भट्टा लगा दिया है। पाकिस्तान जैसा देश जो कूटनीतिक तौर पर हमसे जीत रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन भारत के 24 से बल्कि 28 टैंकर वहां फंसे, उसमें से 2 निकल गए और 2 और निकलने के पाकिस्तान राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक और वैश्विक स्तर पर बेहद नाजुक हालत में था, उसे एक नई जिंदगी मिल गई है और आज ट्रंप का सबसे करीबी सलाहकार बन गया है। खबर है कि पाकिस्तान के सेना प्रमुख असीम मुनीर ने ट्रंप से बात की और इस्लामाबाद अब अमेरिका ईरान की ऐतिहासिक सुलह का केंद्र बन सकता है। क्या पीएम मोदी की झप्पी कूटनीति पर भारी पड़ गई है पाकिस्तान की चाल? यह सवाल इसलिए उठ रहा है क्योंकि रिपोर्ट आ रही है कि पाकिस्तान अमेरिका और ईरान के बीच शांति दूत बन गया है। वो इस्लामाबाद में अमेरिका और ईरान की बैठक कराने को लेकर बात भी कर रहा है। ये रिपोर्ट आ रही है। तो अब सवाल यही है, अगर ये रिपोर्ट सही है तो क्या मोदी सरकार ने इजरायल का साथ देकर मध्यस्थता का मौका गवा दिया? आज चर्चा इसी सनसनीखेज रिपोर्ट की करेंगे, जिसे मोदी सरकार की विदेश नीति पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए। खबर है कि पाकिस्तान के सेना प्रमुख असीम मुनीर ने ट्रंप से बात की और इस्लामाबाद अब अमेरिका ईरान की ऐतिहासिक सुलह का केंद्र बन सकता है। उधर पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ भी ईरान के राष्ट्रपति से बात कर रहे हैं। दोनों तरफ बातचीत उनकी हो रही है। इस पर कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने सीधा हमला बोलते हुए कहा कि पीएम मोदी के अविवेकपूर्ण फैसलों ने भारत को अंतर्राष्ट्रीय मंच पर अलग थलग कर दिया है और कहा कि पाकिस्तान राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक और वैश्विक स्तर पर बेहद नाजुक हालत में था, उसे एक नई जिंदगी मिल गई है और आज ट्रंप का सबसे करीबी सलाहकार बन गया है। तो सवाल यही है, क्या ऑपरेशन सिंदूर की सैन्य जीत को मोदी सरकार कूटनीतिक जीत में नहीं बदल पाई और पाकिस्तान बदल ले गया? सवाल सीधा है, क्या पीएम मोदी के रणनीतिकारों से चूक हुई है जिसका फायदा उठाकर पाकिस्तान ने व्हाइट हाउस में अपनी पैठ बना ली है? क्या भारत वाकई इस ग्लोबल गेम से बाहर हो रहा है या हो चुका है? तो चलिए इसी पर करते हैं चर्चा। देखिए, जो लोग ख्याली दुनिया में रहते हैं, ख्याली पुलाव पकाते रहते हैं, उनको तो इससे बड़ा झटका हो नहीं सकता है। प्रधानमंत्री जी का जो भाषण संसद के अंदर था, उसके बाद मैं कई टीवी चैनल्स पे था और वहां एक ही चीज बार बार कही जा रही थी। देखिए, प्रधानमंत्री जी ने जब कुछ बोला, उसके फौरन बाद ये पॉज की खबर आ गई। यानी वो इस बात को, सच्चाई को देखने के लिए तैयार नहीं है और लगातार एक झूठ को पूरे देश के सामने परोसने की एक पूरी सेना बना रखी है, जिसका कोई काम नहीं है, जो सुबह से शाम तक सिर्फ और सिर्फ झूठ परोसता है। और अब आप सोचिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संसद के अंदर क्या बोला। क्या मान के चले कि हमारे अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप उसको बड़े ध्यान से सुन रहे थे और जो मिडिल ईस्ट के सारे देश उसको बड़े ध्यान से सुन रहे थे, और उसके बाद अचानक उन लोगों को प्रधानमंत्री जी के भाषण को सुनकर उनके चक्षु ज्ञान खुल गए और फिर उन्होंने तय कर लिया कि नहीं, अब तो हम 5 दिन का पॉज करेंगे। मतलब इस तरीके की एब्सर्ड बातें की जा रही हैं। होता क्या है कि जब आप इस तरीके की एब्सर्ड बातें करते हैं, जब आप अपने एक मेक बिलीव वर्ल्ड में रहने लगते हैं और उस गुब्बारे से बाहर निकलने की कोशिश नहीं करते हैं, तो आपको आसपास की दुनिया दिखाई नहीं पड़ती है और आप फिर एक झूठ को सच और फिर झूठ को सच मानते चले जाते हैं, और फिर आप उस झूठ के चक्रव्यूह में ऐसा फंस जाते हैं कि आप उससे निकल ही नहीं पाते, और फिर आप अपना नुकसान करते हैं, देश का भी नुकसान करते हैं। ये जो फाइनेंशियल टाइम्स की जो खबर आई है, जिसको इंडियन एक्सप्रेस ने अपनी फ्रंट पेज रिपोर्ट में कोट किया है और उसके आधार में पूरी कहानी उन्होंने बनाई है, पूरी रिपोर्ट उसमें बनाई है, वो एक बात बहुत स्पष्ट तौर पर कहता है, अगर उसको एक सेंटेंस में कहा जाए तो दरअसल एक झटके में पाकिस्तान ने अपने आप को एक फेल्ड स्टेट से निकाल के एक बड़े स्टेट के तौर पर एस्टैब्लिश करने की कोशिश की है। भारत की लगातार ये कोशिश रही है कि पाकिस्तान एक फेल्ड स्टेट है, पाकिस्तान एक आतंकवादी देश है, और अगर वो आज की तारीख में दुनिया की सबसे बड़ी क्राइसिस पर अगर वो मध्यस्थ की भूमिका निभाने की कोशिश कर रहा है, उनके जो सेना प्रमुख हैं मार्शल असीम मुनीर, वो अगर अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से बात कर रहे हैं, उनके प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ वो ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेस्कियां से बात कर रहे हैं,
तो आप सोचिए कि उसने अपने आप को इस ग्लोबल क्राइसिस में एक ग्लोबल मीडिएटर के तौर पर स्थापित करने की कोशिश की है। यह भूमिका आपको अंकुर अच्छी तरीके से याद होगा। मैं बार-बार ये कहता था कि भारत उस आदर्श स्थिति में था जहां भारत इस वक्त एक ग्लोबल मीडिएटर की तरीके से, ग्लोबल नेगोशिएटर की भूमिका में आ सकता था और भारत की स्टैंडिंग अंतर्राष्ट्रीय मंच पे बहुत बढ़ सकती थी। क्योंकि भारत एक तरफ जैसे ही युद्ध शुरू हुआ, उस युद्ध शुरू होने के बाद जिस तरीके से उनके सुप्रीम लीडर खामनेई का कत्ल हुआ और इजराइल और अमेरिकी फोर्सेस ने मिलकर उनका कत्ल किया और उस पर भारत की जो मोदी सरकार है उसने चुप्पी साध ली, उस पर एक शब्द नहीं बोला। और इस बीच जब ईरान ने अपने सेल्फ डिफेंस में मिडिल ईस्ट के दूसरे देशों के ऊपर हमला किया, मतलब हमले का मतलब जो अमेरिकी सैन्य ठिकाने थे उन पर हमला किया, जी हमला किया, तो हमारी सरकार ने वहां के शासनाध्यक्षों को फोन करके ये जो हमला हुआ था इसकी निंदा की, साथ ही साथ इजराइल के साथ भी खड़े रहे। तो जब आप पूरी मजबूती के साथ ईरान के साथ न खड़े होकर बल्कि अमेरिका और इजराइल के साथ खड़े हो गए, उनके सुप्रीम लीडर के कत्ल में आपने संवेदना भी व्यक्त नहीं की कि आप किस मुंह से ईरान से कहेंगे कि आप युद्ध को रोक लीजिए। और देखिए नतीजा बिल्कुल स्पष्ट है। चीन के जो ऑयल टैंकर्स हैं, चीन के जो जहाज हैं, वो आबाद गति से उसी स्ट्रेट ऑफ हार्मुज से निकलकर चीन की तरफ जा रहे हैं, उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन भारत के 24 से बल्कि 28 टैंकर वहां फंसे, उसमें से 2 निकल गए और 2 और निकलने के कगार पे हैं। और उसके लिए भी जो ईरानी सरकार है उसने कहा कि आप जो ये ब्रिक्स की बैठक जिसके आप चेयरमैन हैं, उसमें इस घटना की एक मत से निंदा कराइए। और भारत अभी तक वो कदम नहीं उठा पाया है। तो इजराइल के साथ आप जब मजबूती के साथ खड़े हो जाएंगे तो फिर आप ईरान से कैसे मीडिएट करेंगे। अब इसमें देखिए बड़ी दिलचस्प बात यह है कि पाकिस्तान ने जो इनिशिएटिव लिया है वो अपने आप में काफी कहानी कहता है। पाकिस्तान अमेरिका का बहुत क्लोज एलाई हो गया है। असीम मुनीर और उनके शहबाज शरीफ कई बार वहां ट्रंप के साथ लंच कर चुके हैं। हाँ। और उनको शहबाज शरीफ को और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक पाले में खड़ा करके दोनों को अपना बेस्ट फ्रेंड एंड ग्रेट लीडर्स बताया है। तो वहां पे स्थिति को देखिए, और ये वही पाकिस्तान है जिसने जब ईरान पे हमला हुआ तो उसने इस घटना की निंदा की और उसने कहा कि ये बात ठीक नहीं है। तो पाकिस्तान जो अमेरिका का क्लोज एलाई है वो इस घटना की निंदा कर रहा है। खामनेई के कत्ल जी मैं आपकी बातें समझ गया। एक बार सार में पाकिस्तान ने यहाँ पर निंदा की, मोदी जी ने क्या क्या गलत किया, इजराइल यात्रा पर गए और निंदा नहीं की, ये सब चीजें ज्यादा उनके एंटी गई और पाकिस्तान ने तुरंत निंदा करी, प्रदर्शन भी हुए तो वो और शांत रहा। वो ये सब देखिए मैंने उस वक्त भी कहा था पाकिस्तान अगर अमेरिका के एलाई होने के बावजूद भी ईरान पर हुए हमले की निंदा कर सकता है तो भारत क्यों नहीं कर सकता। यहां पे पाकिस्तान ने इनिशिएटिव हमसे ले लिया। पाकिस्तान अपना स्टेचर बढ़ा रहा है और हम जो अपना स्टेचर बहुत बढ़ा सकते थे वो अचानक लगता है कि वो किसी ख्याली पुलाव हमसे पका रहे थे और उसी से अपने आप को संतुष्ट कर रहे थे। अब ये बात मुझे समझ में नहीं आती है कि क्या भारत का 140 करोड़ का जो मार्केट है वो उसकी कोई बार्गेनिंग पावर नहीं है। क्या हमारे हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री ट्रंप को फोन करके नहीं कह सकते थे कि भाई इस युद्ध को खत्म किया जाए, पूरी दुनिया इससे परेशान है। और अगर आप कहें तो मैं ईरान के राष्ट्रपति से बात करता हूं, या नेतन्याहू जो नरेंद्र मोदी के व्यक्तिगत दोस्त है, क्या उनको फोन करके नहीं कह सकते थे। पाकिस्तान ने इनिशिएटिव लिया। देखिए इंपॉर्टेंट बात क्या है, पाकिस्तान ने इनिशिएटिव लिया, इजिप्ट ने इनिशिएटिव लिया और तुर्की ने इनिशिएटिव लिया। तीनों इस वक्त ये कोशिश कर रहे हैं, तीनों देश कोशिश कर रहे हैं कि ईरान युद्ध खत्म हो और अमेरिका और ईरान के बीच में किसी तरीके की कोई संधि बने। इसलिए मैंने कल, और पाकिस्तान के जो विदेश मंत्री हैं इशाक डार, उन्होंने तुर्की के जो विदेश मंत्री हैं हाकन फिदान, उनसे बातचीत की। इजिप्ट के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं बदर अब्देलत्ती, उन्होंने ईरान और पाकिस्तान के अपने विदेश मंत्रियों से बातचीत की। कतर के विदेश मंत्री से बात की, विटकाफ से बातचीत की जा रही है। तो एक कोशिश पाकिस्तान कर रहा है या तुर्की कर रहा है या इजिप्ट कर रहा है या फिर कतर कर रहा है, वो हमारा देश क्यों नहीं कर सकता था। हम तो आइडियली प्लेस्ड थे। ईरान हमारा सबसे अच्छा दोस्त था, रशिया हमारा दोस्त था, चाइना से हमारी दोस्ती नहीं है लेकिन हमने उससे रिश्ते बेहतर करने की कोशिश की है। आप पूरी तरीके से अमेरिका और इजराइल की गोद में जब जाके बैठ गए, जब आपने उनके सामने एक तरीके से, अब सरेंडर शब्द कहना तो उचित नहीं होगा, लेकिन जब पूरी तरीके से उनकी बातों में हाँ मिलाने लगे तो फिर आप अपनी उस बार्गेनिंग पावर को लूज कर गए। क्योंकि ईरान के लिए अब इंडिया पर भरोसा करना, भारत पर भरोसा करना, मोदी सरकार पर भरोसा करना, ये बड़ा मुश्किल हो पाएगा। बिल्कुल, ये तो साफ साबित हो रहा है कि पीएम मोदी की एक गलती हुई, उसके बाद गलतियों पे गलतियां होती रही और उसने सही में पाकिस्तान को एक नई जिंदगी दे दी, उसको जिंदा कर दिया नए तरीके से। और अब वो अपना रोल प्ले कर रहा है, तरीके से अपना गर्व महसूस कर रहा है, मीडिएट कर रहा है देशों के बीच में। आशुतोष जी, लेकिन इसकी कीमत भारत को क्या चुकानी पड़ेगी? पहले ये भारत का रोल था, अब पाकिस्तान का रोल है। भारत के लिए बहुत अच्छी स्थिति थी कि भारत तीनों देशों के बीच में एक सुलह समझौता कराने की कोशिश करता है, चाहे असफल हो जाए। देखिए मैं ये नहीं मानता पाकिस्तान इसमें सफल हो जाएगा,
लेकिन कम से कम वो कोशिश तो कर रहा है। और भारत पाकिस्तान से बेहतर भारत आइडियली प्लेस था, क्योंकि भारत जिस तरीके से, मोदी सरकार जिस तरीके से इजराइल से बात कर सकती थी, नेतन्याहू से बात कर सकती थी, ट्रंप से बात कर सकती थी, ईरान के राष्ट्रपति से बात कर सकती थी, वैसा कोई नहीं कर सकता था। भारत दुनिया की एक बड़ी सभ्यता है, पुरानी सभ्यता है, जिसका पूरी दुनिया में सम्मान है। हम फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है, 140 करोड़ का हमारा मार्केट है, और दुनिया की इकोनॉमी आज बिना भारत को इग्नोर के नहीं चल सकती। तो हम सिर्फ मॉरल स्टैंड नहीं ले पाए, जो मैं कहना चाहता हूं, हम पूरी तरीके से इजराइल के साथ खड़े हो गए। बिल्कुल, भारत दुनिया हमको इग्नोर तो नहीं कर सकती, हम खुद ही आंखें बंद करके बैठ जाए कबूतर जैसा हाल कि बिल्ली चली गई तो फिर यही हाल होगा। कुल मिलाकर भारत अपनी बहुत स्ट्रांग पोजीशन पे था, लेकिन मोदी सरकार की विदेश नीति ने उसको एक हिसाब से भट्टा लगा दिया है। पाकिस्तान जैसा देश जो कूटनीतिक तौर पर हमसे जीत रहा है, कुल मिलाकर देखते हैं कि इसकी कीमत भारत को कितनी चुकानी पड़ेगी। मोदी सरकार की गलतियों ने पाकिस्तान को एक नई जिंदगी तो दे दी है। नमस्कार।